विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, आज की चर्चाओं ने हम दोनों को संबंधों को जायजा लेने का एक अवसर दिया है। विक्रम मिस्त्री बोले, हमने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चर्चा की है, धार्मिक संपत्तियों पर हुए हमले का पक्ष भी रखा है। पानीपत के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी LIC बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में रखी आधारशिला। बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण और नायब सिंह सैनी भी इस दौरान उपस्थित रहे। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। बोले, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये तारीख हमें बहुत प्रेरणा देती है। पीएम मोदी बोले, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है, मैं गीता की इस धरती को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने दी बहनों को बधाई। बोले, बहनों और बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत हो गई है, मैं देश की सभी बहनों को बधाई देता हूं। पानीपत में बोली निर्मला सीतारमण, महिलाओं के लिए लगातार अच्छा काम कर रही है, LIC रोजगार उत्पन्न का एक बड़ा काम हो रहा है। पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में बोले नायब सिंह सैनी, हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। मुख्यमंत्री सैनी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी और आज देश की बहनों को दूसरी सौगात दी है। संसद परिसर में सपा सांसदों का हंगामा, किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, कांग्रेस हर मर्यादा को तोड़ रही है, इनके व्यवहार की वजह से हर जगह जनता ने इनको नकारा है। प्रहलाद जोशी बोले, विपक्ष जो भी चर्चा चाहता है सरकार उसके लिए तैयार है। स्पीकर ने कहा कि नियम और प्रक्रिया के अनुसार हो चर्चा। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस। अजय राय बोले, हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। राइजिंग राजस्थान पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहा हमारा अग्रणी विकसित राजस्थान कैसे बने इसकी कल्पना इस राइजिंग राजस्थान में की गई है। सीएम ने निवेशकों को किया धन्यवाद। बोले, इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहां आए, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान काफी संभावनाएं हैं। राजस्थान में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, विदेशी फंडिंग का क्यों नहीं है इनके पास जवाब। कांग्रेस जनता के गंभीर मुद्दों पर गंभीर नहीं है। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। दरभंगा पत्थरबाजी मामले में हिंदुओं पर कार्रवाई। राम जानकी विवाह पंचमी झांकी पर पत्थरबाजी मामला। 11 नामजद में केवल डीजे संचालक गिरस की गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। जयपुर में बोले, पीएम, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान। पीएम मोदी ने जयपुर में कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान आने वाले समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, राइजिंग राजस्थान पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है, हर क्षेत्र में यहां बहुत संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पर दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान के लिए सुनहरा पल है, पर्यटन में बहुत सारा निवेश आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर। ईवीएम मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कोई भी एमबीए को गंभीरता से नहीं लेता है, अगर उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो विरोध में इस्तीफा दे दे। सपा के एमवीए से अलग होने पर बोले आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम है। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला, कहा जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब।
विपक्ष के निशाने पर ईवीएम, शरद पवार ने कहा कई देशों ने इसे त्यागा है, चुनाव के तरीकों में बदलाव की जरूरत है। महाराष्ट्र में सपा के एमवीए छोड़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने अपनी राय रखी है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी से नहीं संभल रहा गठबंधन, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी का झूठा आरोप लगाना एक आदत बन चुकी है, उनका लगाया कोई भी आरोप आज तक सत्य नहीं निकला। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी और बम होने के मामले सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली को आया स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, $30,000 की मांग, कहा बम बहुत छोटे हैं, दिखेंगे नहीं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, भाजपा ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है, सोरोस से कांग्रेस के लिंक की जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर हमला बोला, कहा सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक, देशद्रोह का काम करते हैं सोनिया और राहुल। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी, 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा विपक्ष का काम पहरेदारी करना है, हम लोकतंत्र के पहरेदार हैं और हम पहरेदारी करेंगे। आदित्य ठाकरे के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कौन ए टीम है कौन बी टीम है यह जग जाहिर है। सुकांता मजूमदार बोले ममता बनर्जी पहले ही बंगाल को बर्बाद कर चुकी है, अगर इंडी गठबंधन के नेता देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है, हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा लोगों को दिखाने मुकदमा करने आ गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान, दिल्ली से उड़ान भरकर जेवर एयरपोर्ट पर उतरी फ्लाइट, अगले साल अप्रैल से शुरू होगा संचालन। पटना में प्लेन से पक्षी के टकराने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में तैयार हो रही विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, 55,000 वर्ग फुट की इस रंगोली में इस्तेमाल होगा 11 टन रंग। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से रंगदारी मांगने वाले जिहादी गिरफ्तार, कट्टरपंथी मिनहाजुल अंसारी ने मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। बर्फ की चादर से लिपटे हिमाचल के पहाड़, हुई भारी बर्फबारी। श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका धाम। मंडी के सेरी मंच पर विरोध रैली का आयोजन, कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, कांग्रेस के 2 वर्षों के कार्यकाल के खिलाफ प्रदर्शन। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, पलहालन के पास आईईडी बरामद कर उसे नष्ट किया गया। चरम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और लूटपाट, अमरावती में हिंदू जनजागृति समिति ने प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हुसैन द टाइमलेस मॉनिस्ट प्रदर्शनी पर रोक की मांग, हिंदू जनजागृति समिति ने विरोध किया, प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र। छत्रपति संभाजीनगर में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, लैंड जिहाद करने वाले जिहादियों के ऊपर कार्रवाई। रक्तदान की अलख जगा रही रायपुर की महिला शक्ति, डॉक्टर प्रीति करा रही हैं 14 सालों से रक्तदान शिविरों के लिए कुल 300 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। राजौरी गार्डन इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। चलती BMW कार में लगी आग, मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का पूरा मामला। सुल्तानपुर में चोरों का आतंक, चोरों ने 2 घरों को बनाया अपना निशाना, घर की दीवार काटकर लाखों की नकदी समेत जेवरात बरामद।
अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक चालक की हालत नाजुक, कार चालक मौके से फरार। ललितपुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, घटना की सूचना पर पुलिस ने चालक सहित ट्रक को पकड़ा। झारखंड में बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन में जुटा सर्व समाज सनातन, राज्यपाल को ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पटना में हुआ बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा विकसित भारत अब सपना नहीं हमारा लक्ष्य है। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हम इस बार महाकुंभ और भी वृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ व्यवस्थाएं और भी बेहतर कर दी गई है। सोनिया गांधी का 78वां जन्मदिवस, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगे। अमेठी में ट्रेन में यात्रियों के बीच चाकूबाजी, वीडियो में दो पक्ष के मारपीट करते दिखे रेलवे, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चंदौसी नगर पालिका में अधिकारियों का अतिक्रमण विरोध अभियान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम चंदौसी ने कहा, सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ग्वालियर के प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्ता प्लास्टिक और केमिकल होने की वजह से यह आग फैली। शहादरा में गांधीनगर थाने के पास दुकानों में लगी आग, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबूंदी से बदला मौसम, आज भी हल्की बारिश की संभावना, पहाड़ों पर बढ़ी गलन। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में ठंड की शुरुआत, पारा 0 से नीचे तक गिरा। हिमाचल में बदला मौसम, बढ़ी ठंड, बर्फबारी का अलर्ट जारी, भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं शिमला। चेन्नई के कॉलेज स्टूडेंट से गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित मानसिक रोगी। पीड़ित ने पिता के मोबाइल में अश्लील मैसेज भेजा, तब मामले का खुलासा